सना 1992 में जब टेलीविजन के नए हीरो शाहरुख खान की फिल्म दीदा आई तो ऐसा लगा कि एक होनहार एक्टर ने दिलों पर दस्तक दी है। अपने लापरवाह और बागियाना रवैये से राजा शाहरुख न सिर्फ दीदा से मुतारफ हुए बल्कि बराह रास्त लोगों के दिलों में भी घर कर गए। लेकिन इस हीरो ने सही मानों में बॉक्स ऑफिस पर सना 1993 में धूम मचाई जब शाहरुख की बाजीगर और डर यक के बाद दीगरें रिलीज हुई। यूं तो आज शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, लेकिन शाहरुख ने कामयाबी की पहली सीढ़ी रोमांस के जरिए नहीं बल्कि एंटी हीरो बनकर चढ़ी। सना 1993 में एंटी हीरो के तौर पर शुरू होने वाला बाजीगर, क्या ये सफ़र अब सना 2023 में जवान तक पहुंच गया है? इसका मतलब है कि शाहरुख ने 30 साल के वक्फे से दो तरह के एंटी हीरोज का सफ़र तय किया है। आलमी रोमानवी हीरो सीनियर फिल्मी सहाफ़ी नम्रता जोशी का कहना है कि बाजीगर और डर में शाहरुख के एंटी हीरो जज्बात एक लड़की से उनकी मोहब्बत की वजह से थे, लेकिन बाद में इन्होंने विलन के किरदार को छोड़कर एक कोल और रोमानवी हीरो की शनाख्त बना ली। गुज़श्ता चंद बरसों में उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनकी फिल्में नाकाम रहीं और वो अपने आप को नए रूप में ना ला सके। सना 2023 में हम कह सकते हैं कि पठान और जवान के जरिए वो खुद को दोबारा नुमायां करने में कामयाब रहे हैं। हिंदी सिनेमा के लिए ये एक नई बात है कि हम जिस हालत में रह रहे हैं, शाहरुख जवान जैसी फिल्म में ताकत को खलकर चैलेंज करते हैं। इस तरह का एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ इख्तियार करना काबिल जिक्र है। बाजीगर में एक गर्लफ्रेंड के लिए एंटी हीरो बनना और फिर जवान में पूरी ताकत और सिस्टम के खिलाफ एंटी हीरो बनना, दोनों में बुनियादी फ़र्क है और ये शाहरुख के सफ़र की अक्कासी करता है। अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर 30 साल कबल 13 नवंबर 1993 को रिलीज़ हुई थी। शायद किसी को ये उम्मीद ना थी कि कोई नया हीरो जिसने सिर्फ चंद सीरियल्स और एक दो फिल्में की हों एक ऐसे कातिल का किरदार अदा करेगा जो बगैर किसी जुर्म के कत्ल पर कत्ल करता है और इसके चेहरे पर झुर्रियां तक नहीं होती। फिल्म बाजीगर के आगाज़ में शाहरुख और शिल्पा शेट्टी पर दो रोमानवी गाने फिल्माए गए हैं। फिर दोनों शादी के लिए अदालत जाते हैं और अचानक शाहरुख ने शिल्पा शेट्टी को बड़ी बेदर्दी से एक ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया, जिसे अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड कत्ल कहा जाता है। ये मंजर रोमांस के दरमियान इस कदर अचानक आता है कि फिल्म देखने वाले तकरीबन दंग रह जाते हैं। ये उस वक्त के लिए काफ़ी चौंका देने वाला लम्हा था। उस दौर में जहां सलमान खान मैंने प्यार किया में मोहब्बत के लिए हर इम्तिहान से गुजरते हैं और जहां क़यामत से क़यामत तक में आमिर मोहब्बत के लिए मर जाते हैं, वहीं अजय शर्मा और विकी मल्होत्रा शाहरुख ने बाजीगर का किरदार अदा किया था। इसमें बॉलीवुड के इस हीरो का ये किरदार मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। दकियानूसी तस्वुर को तोड़ने की कोशिश करें। फिल्मी तारीख दान अमृत गुंगर कहते हैं कि शाहरुख ने अपना गैर रिवायती आगाज़ मनी कौल की फिल्म अहमक से शुरू किया और जहां इन्होंने माया मीम साहब जैसी फिल्में बनाई वहीं इन्होंने सर्कस जैसा सीरियल भी किया। बाजीगर एक ज़बरदस्त कमर्शियल हट साबित हुई और इन्हें एंटी हीरो के किरदार में शोहरत मिली। मैं इसे शाहरुख खान की अदाकारी की सलाहियत के सबूत के तौर पर देखती हूँ। ये उनकी हद को जाहिर करता है। ये शाहरुख की बॉलीवुड कास्टिंग में नजर आने वाले दकियानूसी तस्वुरात को तोड़ने की सलाहियत को भी जाहिर करता है। यहाँ तक कि डर में भी यश चोपड़ा ने इन्हें एक मनफी किरदार दिया जो उस वक्त हीरो के लिए ममनू समझा जाता था। बाजीगर का किरदार इतना मनफी था कि कई बड़े हीरोज ने यह किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। इंडस्ट्री में नए होने के बावजूद शाहरुख वो हीरो थे कि जिन्होंने ये जुआ खेला। यश चोपड़ा की फिल्म डर बाजीगर के तकरीबन एक माह बाद 24 दिसंबर 1993 को रिलीज हुई, जिसमें शाहरुख खान ने एक ऐसे लड़के का किरदार अदा किया जिनकी जहनी सेहत दुरुस्त नहीं। उनकी एक तरफा मोहब्बत इन्हें जुनून की इस हद तक ले जाती है जहां वो अपने लिए खतरा बन जाते हैं और इसके लिए भी जिनसे वो प्यार करता है। आज के अल्फाज में डर के राहुल एक सटालकर थे। डर में शाहरुख ने जो किरदार अदा किया था वो पहले यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर को दिया था। ऋषि कपूर अपनी सवानेह उम्री खिलिम खिला में लिखते हैं कि जब यश चोपड़ा ने मुझे ये किरदार दिया तो मैंने उनसे कहा कि मैं विलन के किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। मैंने अभी आपके साथ चांदनी फिल्म की है जो एक रोमानवी फिल्म थी। मैंने फिल्म खोज में मनफी किरदार किया और फिर वो फ्लॉप हो गई। आप शाहरुख को ले सकते हैं, मैंने उनके साथ काम किया है और वो एक काबिल और होशियार आदमी है।
फिर वो फिल्म आमिर खान और अजय देवगन के पास गई। दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। आखिरकार शाहरुख ने वो किरदार किया। बाजीगर का विकी हो या डर का राहुल, दोनों किरदारों में शाहरुख जो काम करते हैं इससे आमतौर पर आप में नफरत का एहसास पैदा होना चाहिए, लेकिन उन दोनों फिल्मों का मामला मुख्तलिफ रहा। यहाँ नाजरीन की हीरो के बजाय तमाम तर हमदर्दियाँ और मोहब्बत मनफी किरदार वाले शाहरुख खान के साथ नजर आती हैं। इसका क्रेडिट आप स्क्रीन प्ले राइटर या डायरेक्टर को दे सकते हैं, लेकिन लोगों को स्क्रीन पर नजर आने वाले शाहरुख ही याद हैं। तब्दीली की दुहाई। अमृत गुंगर कहते हैं कि सना 1990 की दुहाई तब्दीली की दुहाई थी और लोग शाहरुख की शख्सियत से जुड़े हुए थे। शाहरुख के ये मनफी किरदार मोहब्बत और एरोटिका के जज्बात से मिले हुए थे। उन किरदारों में एक कस्म की दीवानगी थी जिसकी नौजवानों को तलाश थी। मिसाल के तौर पर डर में एक ऐसा जज्बा दिखाया गया जो हिंदी फिल्मों में नहीं देखा गया। पर्दे पर शाहरुख का वो लड़कपन एक मुअम्मा बन गया था। डर में वो मंजर याद रखें जब खामोश राहुल, शाहरुख, अपनी वालिदा से फ़ोन पर बात करता है जो बहुत पहले फौत हो चुकी हैं। किरण को छुरी से अपने सीने पर टैटू बनवाता है, या वो मंजर जब जूही चावला का मंगेतर सुनी देवल शाहरुख को एक हरीफ के तौर पर देखता है और इनके पीछे भागता है। जब तकरीबन वो 3 मिनट तक उनका पीछा करता है तो ये जानते हुए भी शाहरुख खान का किरदार मनफी है, मगर फिर भी नाजरीन की हमदर्दियाँ उनके साथ होती हैं। अगरचे बहुत से लोगों ने इस किरदार को जहरीला करार देते हुए फिल्म को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन डर हो और बाजीगर दोनों में शाहरुख ने एंटी हीरो का किरदार अदा करते हुए अपने लिए एक सकरपट तैयार किया, खास तौर पर जब एक के बाद एक तमाम हीरो इन किरदारों से इनकार कर चुके थे। शाहरुख खान कुंग खान बिन गए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, ये तमाम फिल्में बाद में आईं और शाहरुख को कुंग खान बनाया। लेकिन कुंग खान बनने के रास्ते में शाहरुख के एंटी हीरो के किरदारों ने शाहरुख खान के लिए कामयाबी की ज़मीन तैयार कर दी और लोगों को एक ऐसे अदाकार से भी मुतारफ कराया जो रसक लेने की हिम्मत रखता था, चाहे वो अंजाम हो, माया मीम साहब या ओ डार्लिंग ये है इंडिया। ऐसा नहीं था कि सुपरस्टारडम की इस राह में सिर्फ फूल ही फूल थे। शुरू में कुछ फिल्में भी फ्लॉप हुईं। कई लोगों ने फिल्मों में सुपरस्टार की तस्वीर से हटकर किरदारों में तब्दील ना होने पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान तमाम रिकॉर्ड डब्बे में आ गए। फिर वो हीरो से जीरो हो गए जब लोगों ने कहा कि शाहरुख के दिन ख़त्म हो गए। शाहरुख को कई सालों से सिनेमा स्क्रीन पर नहीं देखा गया, लेकिन टेलीविज़न पर वमल एलची की तशहीर करते हुए ज़रूर देखा गया। इस दौरान उनके बयानात पर सियासी हंगामा हुआ और इनके बेटे को भी जेल भेज दिया गया, लेकिन शाहरुख बिल्कुल खामोश रहे। सना 2023 में शाहरुख ने अपने अंदाज में पठान और फिर जवान से जवाब दिया। इसने खामोशी को अपने मकालमे से तोड़ा कि बेटे को छूने से पहले बाप से बात करो। सिपाही के इस मकालमे से सबने अपने अपने सियासी और समाजी मानी अख्ज़ किए। बाजीगर और डर की तरह जवान के आज़ाद राठौर भी एक तरह के एंटी हीरो हैं, लेकिन वो 90 की दुहाई के एंटी हीरोज से मुख्तलिफ हैं। आज़ाद राठौर एक चौकस गिरोह के जरिए मुआशरे में फैली बदउनवानी को चैलेंज करते हैं। वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। हुक्मरानी के कवायद व ज़वाबित से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एंटी हीरो बाजीगर के विकी या डर के राहुल जैसे लोगों को नहीं मारता, बल्कि लोगों की जान बचाता है। ताहम नम्रता जोशी को भी अपनी शिकायतें हैं। जवान कामयाब रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए बतौर फिल्म काम करेगी। ये मर्दों की बालादस्ती वाली फिल्म है जहां शाहरुख यकीनी तौर पर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को भी जगह मिले। इसके बजाय मैं चुक दे इंडिया जैसी फिल्म में शाहरुख को तरजीह दूंगी जहां वो ख़वातीन की टीम को फतह की तरफ ले जाता है। जवान में सिनफी मुसावाट को जाहिर करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कारआमद था। बाजीगर की तैयारी। बहस बाजीगर से शुरू हुई तो यहीं ख़त्म करते हैं। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 1992 में शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद बम्बई फसादात की आग में जल गया और कई माह बाद उसकी शूटिंग दोबारा मुमकिन हो सकी। इस फिल्म के लिए सरी देवी से लेकर माधुरी तक कई अदाकाराओं से बातचीत की गई, लेकिन सरी देवी दो बहनों यानी काजोल और शिल्पा का किरदार अदा करना चाहती थी, लेकिन हिदायतकारों को लगा कि शायद शायकीन को शाहरुख के हाथों सरी देवी जैसी बड़ी हीरोइन का कत्ल पसंद न आए। फिल्म में दिलीप ताहल ने मदन चोपड़ा का किरदार अदा किया था, जिनके खिलाफ शाहरुख खान अजय से बदला लेने के लिए विकी यानी बाजीगर बन जाते हैं। हाल ही में दी एंटाइगर
नामी एक पॉडकास्ट में दिलीप ताहल ने कहा था कि मैं लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर था। एक लड़की मेरे पास आई और पूछा कि तुमने बाजीगर में शाहरुख खान को इतना मारा क्यों? आखिर क्यों? वो लड़की शाहरुख जैसी हो गई थी। शाहरुख की कामयाबी, बाजीगर और डर के कातिल और एंटी हीरो किरदारों को किसी हद तक हेमनाइज करना था। उसी दौरान शाहरुख भी राज बनकर आए। स्वदेश में मोहन बने। पहली में गांव के किशन लाल के रूप में नमूदार हुए। यस में राहुल का किरदार निभाया जिसकी चमक तारे तोड़ने की ख्वाहिश थी। हैराम के अमजद अली खान और जीरो के बुवा सिंह जैसे किरदार